और हमारे डॉक्टर मानिक शाह जी ने बतलाया कि नई जानकारी मिली है कि सपना मजूमदार स्वयं मीटिंग में आएंगी, क्योंकि उनकी माता की यह मुराद थी, उनकी माता यह चाहती थी कि हमारी बेटी चुनाव जीते। अपना कलेजा मजबूत करके सपना मजूमदार आज आपके बीच आई है। मैं ऐसी बहादुर महिला सपना मजूमदार को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं। सपना मजूमदार का मैं अभिनंदन करता हूं कि कितनी बहादुर माता की बहादुर बेटी। और बहनों भाइयों, आप बांग्लादेश के बॉर्डर पर रहते हैं। मैं डॉक्टर मिलन दास से पूछ रहा था कि यह बताओ, बांग्लादेश का बॉर्डर इतना नजदीक है, यहां के लोगों को क्या परेशानी होती है? तो उन्होंने मुझे यह बताया कि साहब, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट यहां पर थी तब यहां फेंसिंग हो गई है, इसलिए बांग्लादेशी यदि कोई यहां आना चाहता है तो आ नहीं पाता। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब यह फेंसिंग नहीं हुई थी। कांग्रेस सीपीएम की गवर्नमेंट थी तब यह फेंसिंग नहीं हुई थी। यह फेंसिंग भी तभी हुई जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट सेंटर में बनी है। मेरे बहनों भाई, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि 2018 में आप लोगों ने लंबे समय से चली आ रही सीपीएम की सरकार को पलट दिया और भारतीय जनता पार्टी की आपने सरकार बनाई। उस समय हम लोगों ने नारा दिया था, चलो पलटाई। आज हम नारा देना चाहते हैं, चलो सुशासन को मजबूत बनाई। आप लोगों ने यहां पर कांग्रेस की सरकारों को भी काम करते हुए देखा है, सीपीएम की सरकार को भी काम करते हुए आपने देखा है। अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद, कब किसकी जिंदगी चली जाए इसका कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन अब त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद हालात बदल चुके हैं। मेरे बहनों भाइयों, किसी ने अपनी मां का दूध नहीं पिया है जो अब किसी की हत्या कर सके, जो किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सके। यह कहलाती है हुकूमत। यदि अब किसी को कोई परेशान करने की कोशिश करेगा तो उसका स्थान उसका घर नहीं होगा, सरकार की जेल होगी। विप्लव दास यहां के मुख्यमंत्री थे। विप्लव दास को हम लोगों ने कहा कि आप यहां मुख्यमंत्री रह लिए, चलिए सेंटर में आपकी जरूरत है। हमारी ऑल इंडिया पार्टी है, सीपीएम की तरह केवल एक छोटी मोटी स्टेट की पार्टी नहीं है। विप्लव दास को हम लोगों ने कहा, चलिए दिल्ली। पार्टी ने आदेश दिया विप्लव दास को, हम लोगों ने आदेश दिया और उनको राज्यसभा, जो संसद का सबसे बड़ा सदन होता है, सर्वोच्च सदन, उस राज्यसभा का उनको मेंबर बना दिया, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने पुरस्कार दिया। फिर हम लोग ढूंढने लगे, भाई विप्लव दास को यदि हम वहां ले जा रहे हैं, उनका प्रमोशन कर रहे हैं, तो हम यहां का मुख्यमंत्री किसको बनाएं? हम लोग ढूंढने लगे तो हम लोगों की नजर जिस पर जाकर टिकी वो डॉक्टर मानिक शाह थे, जिनके ऊपर नजर जाकर टिकी। और हम लोगों ने कहा, सोचा, एक बहुत ही उनके बारे में हम लोगों ने छानबीन की, लोगों से पूछा कि डॉक्टर मानिक शाह कैसे आदमी है। लोगों ने कहा, साहब डॉक्टर मानिक साहब बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। लोगों ने कहा, साहब बहुत ही ईमानदार आदमी है, बहुत अच्छा लोगों से व्यवहार करते हैं
और साथ ही साथ पढ़े लिखे होने के कारण काम कैसे किया जाता है, अच्छी सरकार कैसे चलाई जा सकती है, इसको अच्छी तरह यदि कोई समझता है तो डॉक्टर मानिक साह समझते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर मानिक साह को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। और बहने भाइयों, डॉक्टर मानिक साह जब बोल रहे थे तो आपने देखा होगा, एक शरीफ इंसान, एक अच्छा इंसान, अच्छा डॉक्टर, पढ़ा लिखा आदमी, कोई बोल रहा है ऐसा लग रहा था। मैं उनकी चेहरे की तरफ देख रहा था। इनके चेहरे पर भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आदमी कैसे है। इनको हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। और बहनों भाइयों, मैं जानता हूं आप लोगों ने बहुत उग्रवाद, आतंकवाद, हिंसावाद कितना आपने झेला है, कितनी आपने मुसीबत पहले उठाई है, उससे अब आपको निजात मिली है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद आप लोगों ने अपने भारत देश की मिट्टी के साथ अपने रिश्ते को नहीं टूटने दिया है। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। मैं लगभग 20 वर्षों से त्रिपुरा लगातार आ रहा हूं। मैंने देखा था त्रिपुरा कितना पिछड़ा हुआ था। 2005 से लेकर 18 तक लगातार इतने वर्षों तक सीपीएम की सरकार थी, फिर भी यह राज्य पिछड़ा रह गया। मैं सीपीएम के लोगों से पूछना चाहता हूं, लंबे समय तक त्रिपुरा में यदि किसी दो राजनीतिक पार्टियों ने हुकूमत की है तो या तो कांग्रेस ने हुकूमत किया है अथवा जो है सीपीएम ने किया। क्यों यह त्रिपुरा राज्य पिछड़ा रह गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2018 में आने के बाद तब जाकर त्रिपुरा राज्य का विकास हुआ है। अब त्रिपुरा राज्य पहले से बदला हुआ राज्य दिखाई दे रहा है। और मेरे भाइयों, हमारी बात सच हो तो ताली बजाइएगा, नहीं तो मत बजाइएगा। मैं वहां बैठी माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं कि पहले की अपेक्षा त्रिपुरा बदला हुआ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैं वो माताएं बहनें उनसे पूछना चाहता हूं। बहनों भाइयों, यहां सड़कें नहीं थी, सड़कें थी तो टूटी फूटी थी। सड़कों की हालत ऐसी थी कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है, पता ही नहीं चलता। अब हालात बदल रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है। अभी तो आपने हमको 5 साल का समय दिया है। बहनों भाइयों, 5 साल का समय और दे दो तो त्रिपुरा को हम नंबर 1 का राज्य बनाकर दिखा दें। कोरोना की महामारी आई थी कि नहीं आई थी? कोरोना, माताओं बहनों बताओ, हम कोरोना आया था कि नहीं? यहां आया था ना? कोरोना के दौरान सबको 2-2 डोज कम से कम लग गए हैं वैक्सीन के कि नहीं लग गए हैं? सबको माताओं बहनों, आपको वैक्सीन का डोज लगा है कि नहीं? जरा हाथ उठाकर बतलाइए आप लोग वहां जो हैं। बहनों भाइयों, दुनिया में किसी दूसरे देश में लोगों को 2-2, 3-3 डोज वैक्सीन की नहीं लगी है। लगी है तो भारत में लगी है और मोदी जी ने लगवाया। और आज सारी दुनिया तारीफ कर रही है, प्रशंसा कर रही है भारत की। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ कर रही है। क्या कमाल कर दिया मोदी जी ने। कोरोना पर जिस तरीके से नियंत्रण पाने में कामयाबी हासिल की है, उसकी सारी दुनिया प्रशंसा कर रही है। सब तो सब विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसकी प्रशंसा की है। वर्ल्ड बैंक से विश्व बैंक कहते हैं, उस विश्व बैंक ने भी इसकी प्रशंसा की है। सरकार कैसे चलाई जाती है, यह करके हम लोगों ने, बहनों भाइयों, हम लोगों ने दिखाया है। और उस दौरान मुफ्त में
हर घर में हर व्यक्ति को 5-5 किलो का राशन मिला है कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। राशन मिला है कि नहीं आप लोगों को? इधर माताओं बहनों, आपको मिला है राशन कि नहीं? कोरोना के दौरान मुफ्त का राशन हर घर में मिला है ना? मिला है, इधर मिला है कि नहीं मिला है? और आज भी राशन मिल रहा है। कोरोना समाप्त हो गया, फिर भी राशन मिल रहा है। बहनों भाइयों, दुनिया के किसी देश में किसी प्रधानमंत्री ने इस तरीके से राशन मुफ्त में नहीं दिया है जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने। सीपीएम और कांग्रेस के राज्य में भय, भूख और भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन वह सारी चीजें पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। और आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी, जो 2018 तक त्रिपुरा की राजनीति में जीरो थी, 2018 में आप लोगों ने ऐसा कमाल कर दिया कि जो बीजेपी जीरो थी उसको आपने हीरो बना दिया। मेरे बहनों भाइयों, से आपको बधाई देता हूं। और मैं उस दौरान 2018 में यहां पर आया था, अगरतला में हमने रोड शो किया था। रोड शो में हमने जो उमंग और उत्साह देखा था, वही उससे ज्यादा उमंग और उत्साह त्रिपुरा की जनता में इस बार मुझे देखने को मिल रहा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, इस बार 2018 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल होने जा रही है। और बहनों भाइयों, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि पहली बार मुफ्त का गैस सिलेंडर, कभी कल्पना नहीं लोगों ने किया होगा कि गैस सिलेंडर इस तरीके से इतना मुफ्त में लोगों को मुहैया होगा। जिन परिवारों में नहीं मिला होगा उनको भी गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। यह हमारे प्रधानमंत्री का फैसला है। गैस सिलेंडर मुफ्त में मिला कि नहीं, हमको ये बताइए भाई, हाथ उठाकर बताइए मिला है कि नहीं। देख लो मीडिया के लोग, इधर देख लो आप लोग। क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसी भी कोई सरकार आएगी, ऐसा भी कोई प्रधानमंत्री आएगा कि मुफ्त का गैस सिलेंडर देगा, मुफ्त का राशन देगा? कल्पना भी नहीं की जा सकती। आयुष्मान भारत का कार्ड, 12.5 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है। यदि आपकी तबीयत खराब हो जाए तो पूरा 1 साल में 5 लाख रुपए तक का आपका इलाज मुफ्त किया जाएगा। यह है आयुष्मान भारत कार्ड। और बहुत सारे लोग छूट गए हैं। मैं बताना चाहता हूं, जो छूट गए हैं, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता उन तक जाएं, पता लगाएं, और जिनको मिलना चाहिए यदि उनको नहीं मिला है तो मैं विश्वास दिलाता हूं उनको भी आयुष्मान कार्ड मिलकर रहेगा। मेरे बहनों भाई, हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि जिनके पास आवास नहीं है, सिर ढकने के लिए पक्का छत नहीं है, पक्का मकान जिसके पास नहीं है, उसको पक्का मकान मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, यहां पर भी लोगों को पक्का मकान मिला होगा। मिला है कि नहीं मिला है पक्का मकान? आज जिनको नहीं मिला है, 2024 तक ऐसे लोग जिनके पास कच्चा मकान है और पक्का मकान नहीं मिला है, उनको पक्का मकान मिलकर रहेगा। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। यहां पर अनानास पैदा होता है कि नहीं? अनानास पैदा होता है कि नहीं? होता है। पहले अनानास सड़ जाता था, अनानास की कीमत नहीं मिलती थी। लेकिन बहनों भाइयों, अब आप अनानास चाहे तो दुबई और जर्मनी भी भेज सकते हैं, और यहां के लोग दुबई और जर्मनी जो है अनानास भेजने का काम कर रहे हैं। यह भी हमारी सरकार ने ही काम किया। अब यहां से सीधे आसियान देश, आसियान कंट्री यानी रंगून और बैंकॉक के लिए पक्की सड़क बनाई जा रही है। रंगून और बैंकॉक के लिए पक्की सड़क बनाई जा रही है। आप अपना सामान बेचने के लिए रंगून और बैंकॉक ले जाना चाहते हैं तो सड़क मार्ग से ले जा सकते हैं।
इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगरतला में बनकर तैयार हो गया। यह सब काम जो हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद हुआ है। मेरे बहनों भाई, आदिवासी भाइयों के लिए जो काम हुआ है अद्भुत काम हुआ है। मेरे बहनों भाइयों, भारत में, इस देश ने आदिवासी समाज की हमारी एक बहन को देश का राष्ट्रपति बना दिया है, इतने बड़े ओहदे पर पहुंचा दिया। और ये कांग्रेस और सीपीएम के लोगों ने उसका विरोध किया था। आदिवासी समाज का भी कल्याण यदि कोई कर सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। एकलव्य मिशन के अंतर्गत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, कैसे पहले यहां पर आदिवासियों के कल्याण के लिए केवल 18,000 रुपए, ट्राइबल वेलफेयर के लिए 18,000, 21,000 करोड़ का 2014 तक जो बजट होता था उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 88,000 कर दिया है। इससे बड़ा काम मैं समझता हूं कि और कोई भी राजनीतिक पार्टी भले ही सरकार बन जाए वह नहीं कर सकती है जो आप लोगों ने आकर यहां पर किया है। मैं कितनी चीजों की यहां पर चर्चा करूं। हालत अब सीपीएम और कांग्रेस की ऐसी हो गई है, सुमुई या सरिंदा जानते हैं किसको कहते हैं? सुमुई जानते हैं?